बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेंशनर्स टीवी। इस चैनल पर सिर्फ पेंशनर्स के हवाले से और फैमिली पेंशन के हवाले से न्यू अपडेट जारी होती हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें लेटेस्ट और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। बात करेंगे पेंशन में इजाफे की। अब इसमें मुख्तलिफ कन्फ्यूजन एक तो दूर हो चुकी है कि क्या 22% इजाफा हुआ या 15%। जो फेडरल हुकूमत ने कल बजट का ऐलान किया तो उसमें कितना इजाफा किया गया, जो 12 तारीख को ऐलान किया गया, तो उसके हवाले से बताता चलूँ कि जब उसकी बजट बुक को देखा गया या फ्रांस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन वहाँ पे जो उन्होंने बजट की जो तकरीर थी वो अपलोड की, तो वहाँ पे जब देखा तो उसकी जो सही थी ना, वहाँ पे पता चला कि कितना इजाफा किया गया। तो उसके मुताबिक पेंशन में इजाफा किया गया जी 15%। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अखबारात में और ख़बरों में जो पहली बजट तकरीर थी उसमें उन्होंने 15% का जो था वो ऐलान किया, लेकिन बजट बुक के अंदर 22% लिखा हुआ था। तो इस तरीके से 15% ऐलान किया गया। और अब अगर हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो वहाँ पे 10% ऐलान किया गया था बजट में पेंशन में इजाफे के। इसी तरह पे में भी इतना इजाफा और पेंशन में भी इतना इजाफा। अब उसके हवाले से भी बड़ी खबर आ गई है कि वहाँ पर बी अब दोबारा कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद उसको ज़मीनी बजट के तौर पर असम्बली में भेजा जाएगा और वहाँ से उसकी मंजूरी होगी। और उस तरह तनख्वाहों में भी और पेंशन में भी 15 तनख्वाहों में खैर 25% या 20%, लेकिन पेंशन में वहाँ पे 15% इजाफा खैबर पख्तूनख्वा के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए भी किया जाएगा। इसी तरीके से आज बजट पेश किया गया सूबा सिंध का, तो उसके हवाले से भी बताता चलूँ कि सूबा सिंध में भी आज 15% जो पेंशन है वो अनाउंस कर दी गई है और 15% पेंशन जो है वो मिलेगी जी तमाम जितने भी पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स के लोग हैं उन सब के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि तमाम सूबों में पहले तो ये होता था कि फेडरल डिपार्टमेंट ऐलान करती थी 18% का, तो जो सूबे थे कुछ 15 पे चले जाते थे, कुछ 10 पे चले जाते थे, लेकिन इस दफ़ा 15 फेडरल ने ऐलान किया और उसी के मुताबिक ही तमाम सूबों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 15% जो है वो पेंशन में इजाफा करेंगी। फैमिली पेंशन के लोग भी इस इजाफे में शामिल हैं। तो इस तरीके से तमाम पेंशनर्स को मुबारक हो जी, 15% आपकी पेंशन में इजाफा हुआ। असल में पेंशन में जो इस इतनी कमी से इजाफा होता है उसकी एक मेन वजह भी है। उसकी वजह यह है कि जो मुलाजमीन रिटायरमेंट पर चले जाते हैं तो वो उनकी जो कुव्वत सख्त होती है वो कम हो जाती है। वो ना तो एहतजाज कर सकते हैं और ज़बानी कलामी अखबारात में वो अपनी एसोसिएशन के ज़रिए तो कुछ कर सकते हैं, अदर कुछ नहीं। जिस तरह आप देखें ना, जब सरकारी मुलाजमीन का बजट अनाउंस हो रहा होता है तो बाहर पूरे पाकिस्तान के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं अगीगा के, वो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाई हुई है पाकिस्तान लेवल पर, तो वहाँ पे बड़ा एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाते हैं और फिर वो उनको हुकूमत भी बुलाती है और उनके साथ मुज़ाकरात भी करती है। तो इस तरीके से वो अपनी बात मनवा लेते हैं। और कुछ ये भी फ़र्क है कि हुकूमत में सरकारी मुलाजमीन जो होते हैं वो हुकूमत में होते हैं, तो इस तरीके से वो जो है अपनी तमाम जो है ना मुतालबात वो मनवा सकते हैं। इस तरीके से जो पेंशनर हजरात हैं उनकी कोई पूरे पाकिस्तान लेवल पर कोई मनज़्ज़म तंजीम नहीं है, ना ही वो कोई इतना एहतजाज कर सकते हैं कि वो इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करें या हुकूमत से मुतालबा करें कि 15% जो आप पेंशन बढ़ाते हैं इससे उनका गुजारा नहीं होता। मेडिकली तौर पर उनकी मेडिसन ही नहीं इतनी की आती, तो इस तरीके से उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है गुजारा करना, ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स होते हैं। तो इस हवाले से ये ज़रूरी है कि वो अपनी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की यूनियन बनाएं और वो अपने मुतालबात हुकूमत के सामने लेके जाएं और उनको कहें कि हमें भी। और अब तो खैर आने वाले वक्तों में नई जो मुलाजमीन आ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही ये सिलसिला बंद कर दिया गया और पेंशन का अब उनका पेंशन ख़त्म कर दी गई। और कंट्रीब्यूटरी पेंशन का जिक्र उन्होंने अपनी बजट तकरीर में भी किया था कि बजट तकरीर में भी ये वाज़े कर दिया कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन जो है उसको लागू किया जाए और आने वाले जितने नए मुलाजमीन हैं उनको अभी ये पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें 2-3 और चीज़ें थी जो बड़ी ख़दशात से, जिसके बारे में कि ये पेंशन ख़त्म हो जाएगी आने वाले वक्तों में, या 10 साल के लिए की जा रही है, 20 साल के लिए की जा रही है, या फैमिली पेंशन ख़त्म हो जाएगी या उसके बाद एक फैमिली को मिलेगी दूसरी को नहीं मिलेगी, या इस तरीके से ये भी चीज़ें सारी की सारी जो सामने आ गई हैं अब बजट में, तो इसके बारे में कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया।
تھینکس فار واچنگ.